Jai Hind friends, my name is Pratima Kumari. Today we are going to hot topic Bloom taxonomy. UGC नेट पेपर 1 यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। एक टॉपिक फिर से मैं एक नया टॉपिक लेकर के आ गई हूँ। टॉपिक का नाम है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी, ओके। टैक्सोनॉमी को ही क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हिंदी में इसको बोलेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण, ओके। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक जाते हैं, थोड़ा सा इससे पीछे जाते हैं बैक में। तो देखिए, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। क्या है ये? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मीन्स क्या होता है? सीखने का उद्देश्य, यानी हम लोग कैसे सीखते हैं उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ये इंस्ट्रक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव ओके, ऑब्जेक्टिव्स। तो मीन्स इंस्ट्रक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को मेनली दो मनोवैज्ञानिक ने अपने आधार पे वर्गीकृत किया है। तो पहला हो गया बेंजामिन ब्लूम, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम 1956, ओके। और दूसरे साइंटिस्ट का नाम क्या है? गैने एंड लेसी। इन्होंने भी आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाई किया है, बट जो एनटीए है वो बेंजामिन ब्लूम के क्लासिफिकेशन को पूछता है। इसीलिए हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? बेंजामिन ब्लूम द्वारा जो दिया गया है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, उसके बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो चलिए, ये गैने जो दिए हैं वो नहीं पढ़ना है, तो जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला बेंजामिन ब्लूम द्वारा। ब्लूम का पूरा नाम क्या है? ब्लूम्स द्वारा दिया गया है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यहाँ लिख दीजिए। ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम का पूरा नाम क्या है? बेंजामिन सैमुअल ब्लूम्स। तो इन्होंने 3 डोमेन दिए हैं। देयर आर 3 डोमेन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं LO, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ओके। यहाँ तक समझ जाना है। तो 3 कौन कौन से? चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 डोमेन दिए हुए हैं, तो ये आपको कैप से याद करना है। CAP, कैप जानते हैं ना, टोपी। तो कैप से याद करना, ये शॉर्ट ट्रिक हुआ आपका। तो कैप मीन C स्टैंड फॉर क्या हो गया? कॉग्निटिव डोमेन। A स्टैंड फॉर क्या हो गया? अफेक्टिव डोमेन, ओके। आपका P स्टैंड फॉर क्या हो गया? साइकोमोटर डोमेन, ओके। C स्टैंड फॉर कॉग्निटिव डोमेन, A स्टैंड फॉर अफेक्टिव डोमेन और P स्टैंड फॉर साइकोमोटर डोमेन। इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र। डोमेन मीन्स क्षेत्र। आपको इसको बोलते हैं भावात्मक, शॉर्ट में लिख देते हैं क्षेत्र। आपका साइकोमोटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मनोसंचालित क्षेत्र, ओके।
अब ये जो 3 डोमेन दिया गया है इसको इसको क्या बोलते हैं, 3H भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 3H मीन्स 3H का क्या हो गया, एक ये H हो गया, एक ये H हो गया, एक ये H हो गया, 3H हो गया। ये H मीन्स हो गया हेड, ये H मीन्स हो गया हार्ट, ये H मीन्स हो गया हैंड। ओके, ये हार्ट सॉरी कॉग्निटिव डोमेन जो है वो हेड यानी माथा से, माइंड से रिलेटेड होता है, तो ये क्या हो गया माइंड, माइंड यानी मेंटल, मेंटल स्किल जो हम लोग दिमाग से सीखते हैं समझ करके। ओके, स्किल डबल एल यस स्किल्स। ओके, अब ये हार्ट, हार्ट का मीन्स क्या हो गया, इमोशन, फीलिंग, क्या हो गया फीलिंग, इमोशन, स्किल से जो हम लोग सीखते हैं इमोशन। ओके, ये हैंड, हैंड मीन्स ये क्या हो गया सॉरी फिजिकल, फिजिकल, फिजिकल स्किल, फिजिकल स्किल्स। अब चलिए एक एक करके समझते हैं। ये आपका हो गया कॉग्निटिव डोमेन मीन्स माइंड से यानी दिमाग से जो सोच समझ करके जो सीखते हैं। सेकंड हो गया अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव जो हमारे मतलब फीलिंग हार्ट से जुड़ा हुआ होता है यानी इमोशन से जो समझते हैं। उसके बाद थर्ड हो गया आपका साइकोमोटर जो यानी कि हैंड यानी एक्टिविटी यानी शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से जो समझते हैं उसको क्या बोला जाता है आपका साइकोमोटर डोमेन, यानी वो हैंड से यानी उसको हम लोग कर करके सीखते हैं, जैसे डांसिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, ये सब क्या हो गया फिजिकल स्किल्स में शामिल हो गया। तो ये आपका 3 डोमेन दिए हैं कौन, बेंजामिन ब्लूम ने। तो ये 3 डोमेन को मीन्स पढ़ना है। उसके बाद इससे ये जो 3 डोमेन है उसमें भी सबसे पॉपुलर जो एनटीए का मतलब क्वेश्चन पूछता है वो कॉग्निटिव डोमेन का पूछता है। तो चलिए तीनों डोमेन को समझेंगे, उससे पहले तीनों डोमेन को समझेंगे लेकिन सबसे ज्यादा आपको फोकस कॉग्निटिव डोमेन में करना है। ओके, तो एक एक करके जल्दी से समझते हैं। चलिए पहला क्या बोले थे, कॉग्निटिव, पहला कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव डोमेन। ओके, ये एनटीए का फेवरेट है। यहाँ से कॉग्निटिव डोमेन को जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो बार बार एनटीए पूछता है हर एक शिफ्ट में, किसी न किसी शिफ्ट में। यहाँ तक मैं भी एग्जाम लिखी थी उसमें भी आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी का दिया हुआ था, कितने स्टेज में बांटा गया है उसको, फिर मतलब मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करने के लिए। तो चलिए एक मतलब ये आपका 1956 में एक आया था और एक 2001 में इसी को क्या किया गया, संशोधित किया गया, संशोधित किया गया। ब्लूम के ही 2 संशोधित मीन्स अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट किया गया था। जो आपका क्या बोलते हैं, ब्लूम के ही 2 स्टूडेंट थे, स्टूडेंट का नाम क्या था, एंडरसन, एंडरसन एंड क्रैथ, क्रैथ होल, क्रैथ होल। इन लोगों ने क्या किया था, ये दोनों ने 2001 में उसी को संशोधित किया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 1956 और 2001 यानी 2001 में जो आपका कॉग्निटिव डोमेन का स्टेज है। तो मेनली कितने टाइप है, 6 टाइप है, 6 स्टेज है। ओके, 6 स्टेप हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं क्या 6 स्टेप है। तो उससे पहले आपको पिरामिड्स बना लेना है। पहला हो गया आपका नॉलेज, नॉलेज। उसके बाद सेकंड हो गया आपका कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद हो गया एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। देन थर्ड हो गया आपका एनालाइजिंग, एनालाइज। उसके बाद देन हो गया आपका एनालाइज हो गया। उसके बाद
लास्ट में हो गया इवेल्युएशन। इवेल्युएशन यहाँ पर आपका छूट गया सिंथेसिस। सिंथेसिस इसको मैं हिंदी में बोलते हैं मूल्यांकन, इसको हिंदी में बोलते हैं संश्लेषण। देख लीजिएगा, इसको बोलते हैं विश्लेषण। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रयोग। इसको हिंदी में बोलते हैं बोध। बोध या फिर समझना, समझ। ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं ज्ञान। ये आपका 1956 का ब्लूम टैक्सोनॉमी है, क्लासिफिकेशन है। ओके, अब ये इसी को 2001 में क्या संशोधित किया गया है। पहला में हो गया अंडर रिमेम्बरिंग, देन सेकंड हो गया अंडरस्टैंडिंग, देन सेकंड हो गया अप्लाइंग, देन थर्ड हो गया एनालाइजिंग, देन फोर्थ हो गया एनालाइजिंग। 1 2 3 4 एनालाइजिंग हो गया। उसके बाद आपका इवेल्युएटिंग, देन लास्ट में हो गया क्रिएटिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं सृजन करना, मीन्स नया करना। इसका मीन्स हो गया मूल्यांकन। इसका मीन्स हो गया विश्लेषण। इसका मीन्स हो गया प्रयोग या अनुप्रयोग करना या अनुप्रयोग, प्रयोग करना। इसका मीन्स हो गया समझना। इसका मीन्स हो गया याद करना, या फिर जो हम पुनः प्राप्त करते हैं कोई भी मीन्स इंफॉर्मेशन को, वही। तो देखिए ये 2001 का है। अब बस यहाँ पर एक ये क्या गया है, यानी इसका पहले नाउन फॉर्म था, इसको वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। उसी का वर्ब फॉर्म में क्या किया गया, कन्वर्ट किया गया। इसमें एक चेंजेस किया गया है, यहाँ पर आपका लास्ट से फर्स्ट में था, इसको यहाँ लास्ट में कर दिया गया है। इवेल्युएटिंग को यहाँ पर लास्ट में, और यहाँ पर लास्ट से फर्स्ट में किया गया है। बस इतना ही चेंजेस किया गया है इसमें। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। नॉलेज का मीन्स होता है ज्ञान। कॉम्प्रीहेंशन का मीन्स क्या होता है, ज्ञान, मतलब उसको ज्ञान को समझते हैं, उसके बाद नहीं सॉरी, ज्ञान मीन्स याद करते हैं उसको, फिर समझते हैं, समझने के बाद उसका प्रयोग करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद उसके छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसको उसके संबंध को समझते हैं, फिर समझने के बाद उसको संश्लेषित करते हैं, यानी उसको फिर जोड़ते हैं, जोड़ करके समझते हैं, यानी एनालिसिस का ही आपका विलोम शब्द हो गया सिंथेसिस, यानी फिर उसको जोड़ करके समझते हैं, लास्ट में उसका मूल्यांकन करते हैं, मीन्स उसको ये करते हैं कि क्या मतलब कितना तक समझ में आ गया, उसका मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद रिमेम्बरिंग, याद करते हैं, फिर समझते हैं, समझने के बाद उसका प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के बाद उसको विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करने के बाद मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन करने के बाद फिर उसको एक नया मतलब छोटे छोटे ये में विभाजित करके समझते हैं। उसके बाद उसी को फिर बड़ा करके उसको मतलब नया चीज करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक आपका मीन्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक फिर देन सेकेंड अफेक्टिव डोमेन। इसको हिंदी में बोलते हैं भावात्मक क्षेत्र, ओके। सो अफेक्टिव डोमेन के भी पार्ट्स हैं, कौन कौन से, यानी इसमें आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में अफेक्टिव डोमेन में भी आपको क्लासिफाई किया गया है। तो कितने स्टेज पे,
फाइव फाइव स्टेज पे क्लासिफाई किया गया है। इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है? RRVOC, RRVOC। R स्टैंड फॉर क्या होता है? रिसीविंग। R स्टैंड फॉर रिसीविंग। इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रहण करना, ग्रहण करना या प्राप्त करना, प्राप्त करना। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट R स्टैंड फॉर क्या हो गया? रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्डिंग। इसका हिंदी क्या हो गया? अनुकरण करना, अनुकरण, नो अनुकरण नहीं, सॉरी, अनुकरण मीन्स तो हो गया इमिटेशन। आपका प्रतिक्रिया देना, प्रतिक्रिया देना या अनुक्रिया करना, अनुक्रिया करना। ओके, नेक्स्ट V स्टैंड फॉर क्या हो गया? वैल्यूइंग, वैल्यूइंग। तो हिंदी में महत्व देना, महत्व देना। ओके, नेक्स्ट O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का हिंदी में बोलते हैं संगठन, संगठन या व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना। ओके, देन C स्टैंड फॉर कैरेक्टराइजिंग, कैरेक्टराइजिंग को हिंदी में बोलेंगे चरित्र निर्माण या चरित्रीकरण, चरित्रीकरण। ओके, तो ये कितने स्टेज पे बांटा गया है? 5। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। रिसीविंग यानी किसी भी तथ्य को या किसी भी ये को क्या करते हैं? पहले उसको ध्यान पूर्वक सुनते हैं, मीन्स उसको ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, ध्यान केयरफुली उसको क्या करते हैं? लिसनिंग करते हैं, दैट मीन्स सुनते हैं। देन उस पर क्या करते हैं? रिस्पॉन्डिंग करते हैं, उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, मीन्स उस प्रश्न का क्या करते हैं? हम लोग उत्तर देते हैं, आंसर करते हैं। ओके, नेक्स्ट हो गया वैल्यूइंग, मीन्स उसको महत्व देते हैं, उसको स्वीकार करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं और उसके क्या करते हैं? उसको महत्व देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स होता है संगठन या व्यवस्थित करना। किसी क्या करते हैं? इसको मीन्स समय के अनुसार उसको क्या करते हैं? प्रबंध करते हैं, मीन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं मीन्स उसको व्यवस्थित करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका हो गया कैरेक्टराइजिंग। कैरेक्टराइजिंग मीन्स क्या होता है? चरित्र निर्माण या चरित्रीकरण करना, दैट मीन्स क्या करते हैं? अपने जो जीवन में अपने जीवन शैली में क्या करते हैं? ईमानदारी को अपनी जीवन शैली में अपनाते हैं, मीन्स अपने कैरेक्टर को क्या करते हैं? निर्माण करते हैं इसमें। ओके, सो इस तरह का आपका ये किसका हो गया? अफेक्टिव डोमेन का। ओके, सो नेक्स्ट आपका लास्ट क्या हो गया? ये अफेक्टिव डोमेन का हो गया। देन लास्ट थर्ड हो गया आपका देन थर्ड हो गया आपका साइकोमोटर। मोटर डोमेन, इसको हिंदी में बोलते हैं मनोसंचालित, मनोसंचालित क्षेत्र।
ओके, जो दैट मीन्स हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी के माध्यम से यानी शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से क्या करते हैं, उसको समझते हैं। तो इसको भी कितने स्टेज पे बांटा गया है, 5 स्टेज पे। मेनली इसका 7 है, लेकिन हम लोग कितने पढ़ेंगे, 5 स्टेज पे। कौन कौन से, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, आई एम पेन। ओके, आई एम पेन, ये पेन आपका आईसीटी में पढ़ते हैं, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क इस टाइप का, तो याद रखेंगे आई एम पेन, ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। आई स्टैंड फॉर क्या हो गया, इमिटेशन, इमिटेशन, हिंदी में बोलेंगे अनुकरण, क्या बोलेंगे, अनुकरण। ओके, देन नेक्स्ट हो गया एम, एम स्टैंड फॉर क्या हो गया, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन मीन्स इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मैनिपुलेशन को, मैनिपुलेशन को बोलेंगे जो यानी अभ्यास करते हैं, मैनिपुलेशन, हस्त कौशल, हस्त कौशल जो हम लोग, हाँ हैं, हस्त कौशल, या फिर बोल सकते हैं इसको और कार्य साधन, कार्य संसाधन, साधन या संसाधन, कार्य संसाधन, कार्य साधन लिख दीजिए, कार्य साधन, कार्य साधन। ओके, कार्य साधन, हस्त कौशल यानी मैनिपुलेशन, उसको क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट आई एम हो गया, पी स्टैंड फॉर क्या हो गया, प्रिसीजन, प्रिसीजन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सटीकता, सटीकता। देन आपका नेक्स्ट क्या हो गया, ए स्टैंड फॉर आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति या समन्वय, समन्वय। देन नेक्स्ट लास्ट क्या हो गया, एन, एन स्टैंड फॉर नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्राकृतिकरण, प्राकृतिकरण। ओके, तो इसका भी कितना हो गया, 5, यानी आई एम पेन, इसको शॉर्ट ट्रिक है याद करने का, आई एम पेन। आई स्टैंड फॉर इमिटेशन, अनुकरण करना, एम स्टैंड फॉर मैनिपुलेशन, हस्त कौशल या कार्य साधन हिंदी में बोलते हैं, पी स्टैंड फॉर क्या हो गया, प्रिसीजन यानी सटीकता, ए स्टैंड फॉर आर्टिकुलेशन यानी अभिव्यक्ति या समन्वय, एन स्टैंड फॉर नेचुरलाइजेशन। तो चलिए एक एक करके समझते हैं क्या मीन्स, इसका क्या मतलब होता है। तो इमिटेशन मीन्स अनुकरण करना यानी नकल करना, इसको क्या बोल सकते हैं, नकल करना, नकल करना। ओके, उसके बाद मैनिपुलेशन, अभ्यास करना, अभ्यास या प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, क्या हो गया, अभ्यास करना। देन सटीकता, सटीकता से मीन्स किसी भी क्या करना है, किसी भी कार्य को कैसे करना है, प्रिसाइज करना है, मतलब सटीकता से करना है उसको, सटीकीकरण यानी मतलब साफ सुथरा करना है। उसके बाद आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन मीन्स क्या हो गया, अभिव्यक्ति या समन्वय स्थापित करना है। फिर नेचुरलाइजेशन यानी उसमें क्या करना है, महारत हासिल करना है। ओके, क्या करना है, महारत हासिल करना है। तो यहाँ तक हम लोग क्या कर लिए, पढ़ लिए क्या क्या, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी, पूरे ब्लूम टैक्सोनॉमी का एक्सप्लेन किए कि कैसे कितने डोमेन में बांटा गया है। तो आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी को, ब्लूम का पूरा नाम क्या है, बेंजामिन ब्लूम, जिन्होंने 1956 में क्या किया है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को क्लासीफाई किया है कितने डोमेन में, 3 डोमेन में। कौन कौन, तो पहला हो गया अपना आपका कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड हो गया आपका
पहला हो गया कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा हो गया आपका ये क्या बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन, थर्ड आपका हो गया साइकोमोटर डोमेन। तो फिर आप एक कॉग्निटिव डोमेन जो है वो आपका एनटीए का फेवरेट टॉपिक है। तो कॉग्निटिव डोमेन से हर बार एनटीए किसी न किसी शिफ्ट में पूछता है, आपका पूछेगा उसमें जैसे आपका दो पिरामिड मतलब दो बना हुआ है, उसमें आपका एक 1956 या फिर 2021 के अकॉर्डिंग में जो भी आपका दिया हुआ है, आपका क्या क्या आपका मीन्स पहला में क्या नॉलेज, सेकंड में कॉम्प्रीहेंशन, थर्ड में आपका पहला में नॉलेज, सेकंड में कॉम्प्रीहेंशन, थर्ड में एप्लीकेशन, फोर्थ में एनालाइजिंग, फिर में सिंथेसिस, फिर आपका इवेल्युएशन। ये क्या क्या हो गया आपका 1956 के अकॉर्डिंग। फिर आपको ब्लूम के ही दो स्टूडेंट ने अमेंडमेंट किया है 2021 में। तो उसमें क्या किए हैं, पहला में आपका आ गया रिमेम्बरिंग, सेकंड में आ गया अंडरस्टैंडिंग, थर्ड में आ गया आपका अप्लाइंग, फोर्थ में आ गया आपका एनालाइजिंग, फिफ्थ में आ गया आपका इवेल्युएटिंग और सिक्स्थ में आ गया आपका क्रिएटिंग। तो ये सिंथेसिस को क्रिएटिंग में ये किया है और इसको इवेल्युएटिंग में बस यहाँ पर चेंज किए हैं। ये आपका नाउन फॉर्म में हो गया, नाउन फॉर्म में था तो इसको वर्ब फॉर्म में बस कन्वर्ट किया है, और एक वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। और वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट करने के साथ साथ यहाँ पर इवेल्युएशन को क्या किया है, इवेल्युएशन को लास्ट के फर्स्ट में रखा है, और यहाँ पर क्या क्या इवेल्युएटिंग को फर्स्ट में रखा है, यानी बस इसको एक स्टेप ऊपर नीचे कर दिए हैं। ओके, तो ऐसे आएगा एग्जाम में लिखने के लिए कि ये आपका कैसे हो गया, ये आपका लोवेस्ट टू हाईएस्ट थिंकिंग स्किल्स। ये आपका क्या हो गया, इधर जाएंगे तो लोवेस्ट टू हाईएस्ट थिंकिंग हो गया, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे यानी बॉटम टू टॉप जाएंगे तो ये क्या हो गया, लोवेस्ट टू हाईएस्ट थिंकिंग की ओर बढ़ेंगे। ओके, तो इसी तरह आएगा कि आपको एग्जाम में आएगा कि दिया हुआ रहेगा उसको क्या करना है, आपको लोवेस्ट टू हाईएस्ट थिंकिंग में अरेंज करना है या फिर हाईएस्ट टू लोवेस्ट थिंकिंग में अरेंज करना है, या फिर आपको बोलेगा कि निम्नलिखित को या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग को सुटेबल ये क्या करना है, व्यवस्थित करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको, मीन्स एनटीए पूछेगा। ओके, तो आप लोग को कैसा लगा मेरा ये मीन्स ये हमारा जो प्रयास है वो आप लोग को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो बताइएगा कि इस तरह का टॉपिक आपको मीन्स छोटे छोटे टॉपिक अगर समझना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।